हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो साथियों, आप सभी जेट की तैयारी में मशगूल होंगे। उम्मीद करता हूं 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप फिनिशिंग टाइम है और फिनिशिंग टाइम के लिए हमने आपको मॉक टेस्ट भी दिया है, जहां पर आपको 500 एमसीक्यू को बना रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी जबरदस्त होगी, है ना। तैयारी ही जबरदस्त ना हो, इसके साथ साथ और भी कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया है और आपको पता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं हर एक एग्जाम में। छोटी छोटी चीजों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फालतू का एग्जाम हॉल में जाने के बाद ये नहीं है तो ये नहीं है ना, ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, इसके चलते आपको परेशानी हो सकता है। और एग्जाम में जो आपका ध्यान सीधे क्वेश्चन का आंसर देने पे होना चाहिए, उस पर आपका ध्यान ना होके ध्यान कहीं और अटक जाएगा। ठीक है, कोई चीज अगर कमी हो गया तो ध्यान वहां हो जाएगा और आपकी एक गलती आपको परीक्षा से बाहर भी कर सकती है। नहीं, आपकी एक गलती आपको परीक्षा से बाहर भी कर सकती है। इसीलिए बिल्कुल गलती ना हो, ये प्रयास रहता है मेरा कि आपसे कोई भी गलती ना हो। हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, ताकि 18 सालों के बाद जो मौका मिला है, आप एक थोड़ी सी कर सकते हैं छोटी सी गलती के कारण आपसे यह मौका हाथ से ना निकले। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूं आप सभी ने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। एडमिट कार्ड निकालने के बाद अगर आपको लगता है कुछ एरर है तो उसका भी समाधान है, परेशान नहीं होना है। अभी आपके पास समय है। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड में कोई भी गलती है, नाम वगैरह में कुछ भी लगता है कि आपके डाटा से वो मिसमैच कर रहा है, अभी आपके पास समय है, मैं रास्ता बताऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन है। परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे का कॉल आ रहा था, सर मेरा एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा है, किसी का एडमिट कार्ड में गलत कुछ है, तो उसका भी उपाय है। इसके अलावा हम 13 नियमों के बारे में बात करेंगे। ये 13 नियम आपको देख लेना है, ताकि आप एग्जाम में बेवजह परेशान ना हो। आपने जो इतनी मेहनत की तैयारी की है, उसका सही आपको प्रतिफल मिले, उसका एक अच्छा कह सकते हैं आउटकम आए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्या क्या आपको साथ में लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है, ओमर में क्या गलती नहीं करनी है, ए टू जेड सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और सीधे हम लोग एकदम बिल्कुल एडमिट कार्ड को सामने रखकर बात करेंगे। ये एडमिट कार्ड आपका इस प्रकार का निकला होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, इसमें हम लोग नीचे इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स को देखेंगे। ये आप लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और वहां जाके परेशान होते हैं, बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, आज इसी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से 2 मिनट का समय दीजिए और यहां पर समझेंगे। पहले एग्जाम से आपको 15 मिनट भी कर सकते हैं कि बाद अगर आप पहुंचते हैं, 15 मिनट के बाद अगर पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिए। आप वहां पर 1 घंटे पहले ही पहुंच के रहिए सेंटर्स में, क्योंकि ट्रैफिक काफी होता है आजकल, हर एक टाउन में ट्रैफिक की समस्या होती है। यहां पर दिया गया है आपको अपना एडमिट कार्ड, आपको अटेंडेंस सीट भी लाना है और एडमिट कार्ड दोनों आपको लेकर जाना है। आपका एडमिट कार्ड जो निकला होगा ना, वो 2 पेज में निकला होगा। ठीक है, और फिर एक एक्स्ट्रा एडिशनल पेज होगा, वो आपका अटेंडेंस सीट है, उसमें आपको अटेंडेंस बनाकर वहां जमा कर देना है। ठीक है, अभी आपको वहां साइन का जो जगह सिग्नेचर का, अभी घर पे नहीं कर लेना है, उसमें सिग्नेचर कहां करना है, जो आपके एक परीक्षा केंद्र में जो आपके कह सकते हैं परीक्षा के उनके सामने करना है। ठीक है, उनके सामने आपको वहां पर साइन करना है। इसके बाद कहा गया है कि उत्तर जो आप लिखिएगा, इसके लिए क्या मिलेगा आपको, ओएमआर मिलेगा। ठीक है, तो ओएमआर सीट पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके पीछे जो आपका वहां पे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बुकलेट में भी क्वेश्चन बुकलेट भी मिलेगा और साथ में ओएमआर भी मिलेगा। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़कर आंसर करना है। ओएमआर को भरने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए 2 मिनट लगता है पढ़ने में, आप 2 मिनट समय अगर नहीं दीजिएगा तो फिर आपका पूरा किया हुआ बेकार हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद यहां पे चलिए 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर पे कहा जा रहा है कि ये जो है ना आपका ओएमआर जो होता है ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन, ये क्या होता है, कंप्यूटर से चेक होता है ना, कोई इंसान चेक नहीं करता है। इंसान चेक करेगा तो आपको चलो थोड़ा बहुत गलती इसको मैनेज करेगा। इसीलिए इसका कहना है
कि जब भी आप गोला भरिएगा, ठीक है, गोला जब भी भरिएगा तो सबसे पहले ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट चाहिए, ठीक है। आप जो भी गोला भरिएगा, मैं आपको बता दूं, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट चाहिए, है ना। काले आप प्रयास कीजिएगा, काला जो बॉल पॉइंट है उससे भरिएगा और प्रॉपर तरीके से भरना है, ठीक है। ब्लू या कह सकते हैं ब्लैक, काला या नीला पेन से भरना है और यहां पर उसको पूरी तरह प्रॉपर तरीके से भरना है। प्रॉपर, मान लीजिए ये अगर गोला है, अगर हमको इसको भरना है ना, इसको हमको ब्लैक करना है, तो ब्लैक करना है तो प्रॉपर हम साइड से ब्लैक करते 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 इसको कंप्लीट करेंगे पहले साइड का, और बाहर भी इससे नहीं करना है और अंदर में भी कहीं पर भी व्हाइट नहीं रहने देना है, अच्छे से भरना है। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा गया है, ये जो चेक होगा ना आपका ओएमआर, कहां से चेक होगा? इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये चेक होगा। यहां पर अगर आपका 2 गोला भर दिए हैं या अपूर्ण है तो फिर आपका वो नंबर चेक नहीं होगा, बेवजह का नंबर घट जाएगा, है ना। आप मान लीजिए गोला ऐसे भर दिए, ये दिया गया है और आप क्या किए, इसको आधा ऐसे भर दिए, ठीक है, ऐसे भर दिए, या फिर यहां से थोड़ा बाहर कर दिए, दूसरे में हल्का सा टच कर रहा है, इस तरह का अगर भर दिए हैं तो फिर आपको नंबर कट जाएगा, आपका वो चेक ही नहीं होगा। और कोई उपाय नहीं है, कोई इंसान नहीं कर रहा है कि अच्छा चलो बच्चा गलती कर दिया है, या अगर बाहर निकाल दे रहे हैं। इन सब का ख्याल रखना, प्रॉपर वे से उसको कलर करना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट, सभी जानकारी से रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब संख्या या दोनों में आवश्यकता से ओएमआर उत्तर पत्रक संबंधित कॉलम में दिए गए निर्देशों को दर्ज की जानी चाहिए। आपको रोल नंबर फिल करना पड़ता है, ठीक है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर फिल नहीं करना पड़ेगा, रोल नंबर बेसिकली फिल करना होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन का जो बुकलेट नंबर है वो डालना पड़ता है। ये सब बिल्कुल सावधानी से आपको कर लेना। पहले 5 मिनट आप समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट यहां समय लगे तो 5 मिनट दीजिए आप, ठीक है, उसके बाद कीजिए। अब देखिए, जिसका एडमिट कार्ड में कुछ गलत है, मैं अब उनके लिए बात करूंगा। कुछ बच्चे का एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा है, कुछ का एडमिट कार्ड में त्रुटि है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे helpdesk@jpsccotr.com, ये इस पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8929883832, इस पर आप कॉल करके अपना समस्या को दिखा सकते हैं, या आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस इंस्ट्रक्शन को फुलफिल कीजिएगा। ये नंबर हमने दिखा दिया आपको, ये नंबर, या तो इस मेल पर आप कर सकते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, या फिर एडमिट कार्ड में क्या गलती है, आप यहाँ कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक दिन बिफोर जाइए, 1 डे बिफोर जाइए आप रांची, और वहां पर जेपीसी कार्यालय में भी जो हेल्प डेस्क है ना, वो आपको मदद करेगा, ठीक है। और एक जरूरी चीज जो सबसे जरूरी है, इस बार क्या होता है ना कि बच्चे, हमने देखा है सेंटर्स में अब साफ साफ लिखा है कि बेटा मोबाइल लेके नहीं जाना है ना, बच्चा लोग को मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा मोबाइल लेके जाएगा, और वहां जाके सर कहाँ रखे सर, बोलेगा पेड़ के नीचे फेंक दो, नहीं सर मेरा फोन महंगा है, बेवजह आप उससे कर रहे हैं, बेवजह उससे कुतर्क कर रहे हैं। उनका काम है ड्यूटी करना, वो ड्यूटी कर रहा है, आप नहीं मोबाइल यहाँ ही सामने रखिए, तो बेवजह क्या हो रहा है, आपका समय जा रहा है, आपका एनर्जी जा रहा है, आपका माइंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, उसकी जगह माइंड मोबाइल कहाँ रखें, बैग कहाँ रखें, उस पर जा रहा है। तो मेरा साफ साफ आपको एक प्रकार से सुझाव है, और एक टीचर होने का नाते निर्देश है, ये सख्त निर्देश है, टीचर होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते मैं आप सभी को ये निर्देश देता हूं कि मोबाइल फोन लेकर ही नहीं जाना है, अपने रूम में रखिए, जहां आप ठहरे वही मोबाइल रख दीजिए, स्विच ऑफ करके साइलेंट करके रख दीजिए, लेके जाना ही नहीं है। वहां जाइएगा क्यों परेशान होइएगा कि वहां रख दीजिए, फिर निकलने के बाद फिर लेने में फिर टेंशन, पर क्या पता मेरा मोबाइल चोरी हो जाएगा। बहुत लोगों का ध्यान रहता है मोबाइल पे, महंगा आईफोन है, मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख का फोन है, जैसे एग्जाम देके उससे जान अटक रहा कि मेरा फोन कोई ले जाएगा, है ना। तो उन सब चीज से बचना, मोबाइल को एकदम सेफली रख दीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर जब कोई लेके जाता नहीं है, दूसरा लेके क्या था, बैग लेके चला गया बड़ा सा, नहीं, ये सब पहले रखिए। अगर आप होटल में नहीं लेते हैं तो बहुत सारा आपका स्टेशन पे ही जहां सामान को रखते हैं गवर्नमेंट का, वो का साथ स्टोर रहता है, उसका क्लॉक रूम, या आई थिंक कहा जाता है क्लॉक रूम, आप वहां पे रख दीजिए। बिल्कुल नॉमिनल सा चार्ज लगता है, या तो फिर आपका जो टिकट है ना, उस टिकट के
आधार पर ही वहां पर रख लिया जाता है, वहां पर आपको रिसीविंग भी दिया जाएगा, तो वहां रख लीजिए, बैग रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए। तो अगर 4 घंटे मोबाइल यूज नहीं कीजिएगा क्या पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो बैग लेके बिल्कुल जाना नहीं है। खाने पीने का जो भी हमने कहा कि आपको पहले से हल्का खाना खा लेना है, सुबह में लेके नहीं जाना है। पानी का बोतल यहाँ पे दिया गया कि वर्जित है, पानी का बोतल भी लेके नहीं जाना, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा आप पानी का बोतल लेके जाइएगा, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसका जो रेपर है ना साइड में, जैसे मान लिया अनमोल गांधिया जी नहीं तो रेल नीर लिखा हो, उसको आप हटा दीजिएगा ताकि पानी ट्रांसपेरेंट आर पार दिखे, है ना। आजकल बहुत प्रकार का टेक्नोलॉजी आ गया है ना चोरी करने का, तो इसीलिए ये सब बचने के लिए किया जाता है। तो आप पानी का बोतल लेके जाइए, इसमें नहीं रोकेगा। आप देख लीजिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं रोकेगा पानी का बोतल, लेकिन आपका बोतल पूरा पैक नहीं हो, ट्रांसपेरेंट हो ना, आर पार दिखे, वो एकदम व्हाइट वाला बोतल लेके जाइएगा, कोई नहीं रोकेगा। नहीं दूसरा पूरा कलरफुल लेके जाइएगा फिर रोक देगा। आपको वाटर बोतल लेना है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखे, व्हाइट वाला बोतल लेके जाइएगा, पूरा दिखिए। अगर रेपर है, रेपर को उखाड़ देना है तो फिर कोई नहीं रोकेगा। पानी बोतल ले जाइए। लड़कियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं वो लेकर नहीं जाइए, क्योंकि वो आपको वहां उतारना पड़ सकता है, गोल्ड वगैरह का रहता है, तो फिर आपको लॉस लगे, आपका ध्यान भी। लड़कियों का ध्यान ज्यादा ज्वेलरी पे ज्यादा रहता है, आपको पता है, उसको बहुत ज्यादा ना ज्वेलरी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, तो उसमें लगेगा कि नहीं मेरा पता नहीं गायब कर देगा, तो झूठ मूठ का टेंशन पालने से क्या अच्छा है, हम इसको लेके नहीं जाएंगे, है ना। एक दिन नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेकर नहीं जाना है, ठीक है, लेकर नहीं जाना है। वाटर बोतल नेसेसरी है, उसको लेके जाइए। हल्का हल्का पानी पीना है, ये नहीं कि हम वहां भी बहुत सारा पानी पी लिए, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, ये इसी का ध्यान रखना है कि 3 घंटा समय है, ज्यादा समय नहीं है। आपको 3 घंटा में कितना प्रश्न सॉल्व करना है, पेपर 1 में 50 और पेपर 2 में 100, यानी आपको 150 प्रश्न सॉल्व करना है, 150 प्रश्न, और समय कितना है आपके पास, 3 घंटा, यानी 180 मिनट, 180 आपके पास मिनट है, उसमें 150 प्रश्न सॉल्व करना है आपको, यानी आपको पर क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय देना है, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन भी तो करना है। थोड़ा समय आपको रोल नंबर, रोल कोड भरने में भी तो जाएगा, सेंटर कोड भरने में जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पे एवरेज देखा जाए तो आपको 1 मिनट का ही समय है। 1 मिनट का समय काफी कम होता है, आप उसको पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। और जो कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, है ना, पैसेज वाले, वहां तो और दिक्कत है, इसीलिए समय नहीं बचेगा कि हम पानी पीने बाहर जाएं, 5 बार वॉशरूम जाएं, वो समय नहीं बचेगा। उस समय अगर आप ऐसा करते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप बेवजह टाइम पास कर रहे हैं। जिसका तैयारी अच्छा है उनके लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया। यदि किसी प्रकार चरण में आपको गलत अगर पाया जाता है, ये चलिए वो आपको निर्देश गलत अगर आपने दिया है तो आपको फिर वहां से आपकी अभ्यर्थीता है ना वो निलंबित कर दी जाएगी। और हाँ, अब 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं इसको वीवीआई मानता हूं 10 नंबर से। अभी आपको एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, अटेंडेंस शीट लेके जाइएगा, अभी रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ही काम है, लेकिन आप 2 लेके जाइए, ठीक है, 2 फोटो लेके जाइएगा। रंगीन पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट 2 फोटो कर लीजिएगा, उसको लेके जाइएगा। साथ में मूल पहचान पत्र, 1 ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। तो आप ज्यादा प्रयास यहाँ कीजिएगा, आधार है, पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप ज्यादा प्रयास कीजिए, आधार कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाइएगा, कहीं कोई त्रुटि नहीं रहेगा। आधार कार्ड के नंबर भी दिया जाता है, बेसिकली आधार लेके जाइएगा, बाद में पैन या ड्राइविंग लाइसेंस ये भी चलेगा, लेकिन आप प्रयास कीजिए आधार लेके जाने से, ठीक है। इसके बाद 2 चीज हो गया, 2 चीजें आपको यहाँ पर रखना है, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है। और आपको बता रहे हैं एग्जाम एक ही बार में आपको कक्ष छोड़ने की अनुमति मिलेगी, आप दोनों पेपर सबमिट करेंगे, उसके बाद ही आपको लास्ट में अलाउ होगा। ये नहीं कि हम जमा करके बीच में निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब हम लोग ले चलते आपको अटेंडेंस शीट पे, ठीक है। अब आपको हम अटेंडेंस शीट दिखाएंगे, किस प्रकार अटेंडेंस शीट में आपको कहां पर साइन करना है, ये देख लीजिए। ये अटेंडेंस शीट रहेगा आपका, इस प्रकार अटेंडेंस शीट रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, अटेंडेंस शीट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, ये एग्जामिनेशन सेंटर का अटेंडेंस शीट रहेगा। और यहाँ पर देखिए आपका साइन होगा, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे आपका साइन होगा, यहाँ पे आपका साइन होगा। कैंडिडेट सिग्नेचर पहले नहीं करना है, एग्जाम हॉल में करना है। यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो यहाँ साइन करेंगे,
आप यहाँ कीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद आगे इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिए गए उसको समझिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो भी आपको समझा देता हूं ताकि आपको बाद में कोई भी टेंशन ना हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एग्जाम हॉल में जाके साइन करना है और फिर इसको जमा भी करना है, ये नहीं कि लेके चले आए, ठीक है। इसको है ना परीक्षा, इसको क्या करना है, हस्ताक्षर हो जाएगा साइज में, उसके बाद इसको निरीक्षक के द्वारा यानी इन्विजिलेटर को दे देना है और यह पर्ची केंद्र द्वारा अपने पास रख ली जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद यह उपस्थिति पत्रक जेपीएससी को भेजना आवश्यक है, यानी आप इसको जमा जरूर कीजिएगा। कभी कभी गलती होता है कि गलती से लोग अटेंडेंस शीट तो मेरा है, हम लेके चले गए, अटेंडेंस शीट तो मेरा है, बच्चा सोचता है और लेके चल जाता है। उसके चलते क्या हुआ कि अब जेपीएससी को भेजना है, जेपीएससी को गया नहीं, लास्ट में आपको फेल होना तय, आपको ऊपर एब्सेंट मान लिया जाएगा। इसीलिए इसको जमा जरूर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक आईडी प्रूफ जो आप दीजिएगा, आधार या पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका यहाँ पर नंबर चढ़ा देना है, नंबर आप चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सील ऑफ आइरिस बायोमेट्रिक, आपका जो अटेंडेंस बनेगा ना आइरिस का बनेगा, आइज के लिए बनेगा, थंब वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका आई के लिए जो आइरिस बायोमेट्रिक है वो बनेगा और इसका सील वहां वो लोग लगाएगा, ठीक है। वो इन्विजिलेटर यहाँ पे लगाएंगे या फिर कोई स्टाफ आएगा वहां पे मुहर लगाएगा कि हाँ इसका जो है ना आइरिस बायोमेट्रिक हो गया है, ठीक है। बाद बाकी सॉफ्ट कॉपी तो रिपोर्ट चला ही जाएगा, यहाँ पे उसको प्रमाणित करेगा और यहाँ पे अपना सील लगा देगा। तो और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फोटो लगाना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पर स्टेपल नहीं करना है बल्कि उसको चिपकाना है, एक यहाँ पर भी फोटो लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हमने सभी जानकारी आपको दे दी, क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है, कहीं कोई दिक्कत आपको हो ना तो नहीं चाहिए। फिर भी अगर होता है तो आप कमेंट कीजिएगा सर, और कुछ अगर डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा, या तो हमने कॉलिंग नंबर भी आपको दिया है, कॉल कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम सभी बच्चों को कहना चाहेंगे, अभी लास्ट टाइम आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, जितना पढ़े हैं ना समझिए कि वही आ रहा है। आप जितना पढ़े हैं ये दिमाग में बिठाइए कि हम जो पढ़े वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आने वाला है और हम सबसे ज्यादा तेज हैं। आप ये सोच के चलिए हम सबसे ज्यादा तेज हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल हाई होना चाहिए। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको हम कहना चाहेंगे ये मॉक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट आपको जान बचाएगा। आपकी तैयारी अगर कहीं गड़बड़ है, ये मॉक टेस्ट जो चल रहा है हमारे ऐप पर, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां पे एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखिएगा, ऐप वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो इस मॉक टेस्ट के लिए तो यहाँ पर कॉल कीजिएगा 7541840154। आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको 500 एमसीक्यू मिलेगा, पूरा सिलेबस को कवर करने वाला 500 एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डाला है, ठीक है। पीवाईक्यू मिल जाएगा और साथ में डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आंसर मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है बल्कि आंसर है और साथ में एक्सप्लेन भी उसको किया गया है, ये आंसर क्यों हुआ, ठीक है। उसके आगे पीछे की पूरा स्टोरी यहाँ पर आपको दी जाएगी, पूरा थ्योरी दी जाएगी, ये आंसर क्यों हुआ है। तो ये मॉक टेस्ट आपको जरूर करना चाहिए। इस मॉक टेस्ट से जुड़ने के बाद आप इसको बना लीजिए तो पेपर 1 का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, इस मॉक टेस्ट को बना लीजिए और इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन आप करके आप जब बस या ट्रेन में जाइएगा ना, रास्ते में भी इसको इस सेट को बना सकते हैं। तो इसमें एंट्री जरूर ले लीजिएगा ताकि आपका जो एग्जाम है ना पेपर 1 का शानदार जाए। और दूसरी बात, एग्जाम हॉल में कोई दोस्ती नहीं, हर कोई आपका प्रतिद्वंदी है, याद रखिएगा, हर कोई आपका प्रतिद्वंदी है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम में रिजल्ट आएगा 6% का। बता दूं जितने लोग अपीयर होंगे ना, जितने लोग अपीयर होंगे यहाँ पर, उसका 6%, अपीयर का 6% रिजल्ट आएगा, अपीयर का 6%। मान लीजिए किसी विषय में अगर 1000 बच्चे गए हैं, मान लीजिए मैं हिस्ट्री का बात करें एग्जाम्पल रहे, 1000 बच्चे गए तो रिजल्ट कितने का आना है, यहाँ पे 60 बच्चे का रिजल्ट आएगा। आप ज्यादा वहां दोस्ती कीजिएगा, आप अपने जगह दूसरे को बताइए। कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है काबिल बनता है और दोस्त, अरे दोस्त अपना बाद में बनाएंगे, पहले इसको बता दो, उसके चक्कर में आपका गलती हो जाएगा, आपका दोस्त पास कर जाएगा,
आप लटक जाइएगा। ये हमने देखा है, ये ऐसा होता है। इसीलिए आप जो दोस्ती निभाना है वो पहले निभा लीजिए। एग्जाम हॉल में एक बार मुंडी जो अंदर ऐसे किए बनाने शुरू किए, इधर उधर कहीं नहीं देखना, सामने कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन नहीं, ये सब भी नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देखे हैं कुछ लड़के, क्या होता है बगल में कोई अगर गर्ल्स बैठी है, ठीक है, तो ज्यादा इंप्रेशन जमाने के लिए उसका कभी कभी उसको ज्यादा हेल्प करने का प्रयास करता है। तो हेल्प करने के प्रयास के चक्कर में क्या होता है, वो लड़की तो पास कर जाएगी, ठीक है, तुम यहीं रह जाओगे, ठीक है। उस चीज का भी ध्यान रखना है। वो सब इंप्रेशन आप पास कीजिएगा ना, उसके बाद बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इंप्रेशन वहां जमाने का जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक एक मिनट आपके लिए जरूरी है। एक तो पहला आपका समय जाएगा, दूसरा अगर वहां से देख लिया कैमरा में, अगर आप कुछ गलत उसको बता रहे हैं, है ना, या उसके साथ ज्यादा टॉक कर रहे हैं, तो आपको सीधे वहां से रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। इन चीजों का ख्याल रखना है। छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। सख्त निर्देश मैं आपको दे रहा हूं एज ए टीचर, एक बड़े भाई के नाते। ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे, है ना, गया अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन ज्यादा इंप्रेशन के चक्कर में बगल में कोई अच्छी लड़की बैठ गई, उसको बताने लगा, है ना, बताने लगा देखो हम कितना तेज है, और उसके चक्कर में अपना एग्जाम खराब कर लेता है। और वो तो पास कर जाती है। तो दिक्कत, इन सब चीजों से बचना है, इंप्रेशन नहीं जमाना है। चुपचाप वहां जाकर 3 घंटा एकदम जैसे ना घोड़ा मुंडी नीचे करके बस कोई वर्क करता है, लगातार करता है, तो बस उसी तरह आपको वहां पर वर्क करना है। अपना सेट को बनाना है, जो आपका क्वेश्चन मिला है उसको अच्छे से करना है, एक भी गलती नहीं करना। सगल में कौन बैठा है, आगे कौन पीछे देखना ही नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं, क्योंकि वहां हर कोई प्रतिबंधी है। हमें बात कर रहा था कि जैसे आप जेटेड वगैरह होता है कि नहीं, आपने 60% लाया तो आप पास हो गए, 60% लाए तो आप पास हो गए। ओबीसी हैं तो 52% लाए तो आपका निकल गया, जेटेड पास हो गए। शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं, पास कर गए। लेकिन यहां बेटा वो नहीं है, यहां है 6%। टोटल जितने लोग अपियर होंगे उसका 6% रिजल्ट आएगा। तो सभी बच्चे जो एग्जाम देंगे उसमें से ऊपर के 6% जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उसको उठा के ले लेगा, आपको नीचे छोड़ देगा। यहां मेरिट ऊपर जाएगा, कोई फिक्स मेरिट नहीं है कि 60% आपका हो जाएगा, 65 में हो जाएगा, 70 में हो जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि इसका मेरिट कितना हाई जाएगा। तो इसमें इन सब चीजों से बचना है, ठीक है। आज मुझे जरूरी लगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, और आप सभी को पुनः ऑल द बेस्ट। आप अच्छा से एग्जाम दीजिए। जो बच्चे एग्जाम फाइटर नंबरों के साथ ऐप से जुड़े हैं उनकी तैयारी अच्छी है, हमको मुझे पता है। जो नहीं भी जुड़े हैं आप कहीं से, तो भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी 2-3 दिन आपके पास समय है। इस बीच में आप ये 500 MCQ को पेपर 1 का जरूर से जरूर बना लीजिएगा। ये हर बच्चा बना के जाए, और यहाँ के अलावा जहां भी आपको सेट मिले अधिक से अधिक बना लीजिए, ताकि आपके कंपटीटर आपसे आगे ना निकल सके। मान लीजिए आप नहीं बनाते हैं, यहाँ पर हजारों बच्चे हमसे जुड़े हैं, हजारों बच्चे इस सेट को लगा चुके हैं, सेट में अटेम्प्ट ले चुके हैं। अगर ये प्रश्न वहां उसको मैच करे, वो आपसे तो आगे चला गया। तो आपको प्रयास करना है कि आप भी इस सेट को बनाकर जाए। हमारे ऐप पर जो बच्चे हैं वो तो बना रहे हैं, जो बाहर के मैं उनको भी कह रहा हूं तो आप भी इसको बना लीजिए, ताकि आप किसी से कम ना रहें, ठीक है। अच्छा टक्कर हो, 18 सालों के बाद हो रहा है, ठीक है, अच्छा कटअप जाएगा मुझे पता है। तो आपकी तैयारी भी उतनी शानदार होनी चाहिए। चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब एक अगली वीडियो मिलेंगे पेपर 1 के एक मॉक टेस्ट के साथ, एक प्रैक्टिस सेट के साथ, और बात करते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।